नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पंखीलाल एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है जिसे बोला जाता है कॉलेज लेक्चर। तो दोस्तों ये कॉलेज लेक्चर भारत के अंदर बहुत सारे बनते हैं। इन कॉलेजों में जो लेक्चर बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, आखिरकार में इसके लिए हमें कौन कौन से डिग्री करनी पड़ती है और डिग्री करने के बाद में भी हमें क्या करना होगा कि भाई किस तरह से हम कॉलेज लेक्चर बनेंगे। और जो ये JRF होता है, PhD होती है, इनमें क्या सिस्टम रहता है कि JRF करने के बाद में हमें 4 साल तक 37,000 रुपये मिलते हैं, तो वो किस तरह से मिलेंगे और किसको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट A to Z पूरी जानकारी हिंदी में बढ़िया सरल तरीके से आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही और एक से एक बढ़िया मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि वैसे सबसे पहले हमें नेट करनी होती है जिसे बोला जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस टेस्ट को भी दोस्तों एक एजेंसी है, वो एजेंसी के द्वारा करवाया जाता है और उस एजेंसी का नाम है दोस्तों NTA, उसे पूरा बोला जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो दोस्तों ये एजेंसी नेट का टेस्ट पास करवाती है और इस टेस्ट को पास करने के बाद में ही आप कॉलेज लेक्चर बनते हो। जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, मास्टर डिग्री, उसके बाद में आपको नेट पास करना होता है। अब जब आपका नेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ही आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर सकते हो। अगर आपका नेट पास नहीं है जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। नेट पास क्लियर करने के बाद में आपको पता है कि गवर्नमेंट में तो आपको जॉब मिलेगी मिलेगी। अगर गवर्नमेंट भी जॉब नहीं मिलती है आपको तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों जगह हमें जॉब करने का मौका मिल जाता है जब ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो ये नेट है, नेट का जो टेस्ट पास होता है ये 2 तरह से होता है। एक तो होता है दोस्तों हमारा UGC नेट और एक आता है हमारा CSIR नेट। तो दोस्तों जो ये 2 भागों में होता है, इसमें साइंस और आर्ट वाले दोनों सब्जेक्टों के लिए अलग अलग होता है। तो दोस्तों इसमें जिसके भी पास में साइंस है वो CSIR नेट कर सकता है। अब साइंस के अंदर भी दोस्तों बहुत सारी सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्टों को मैं आपको बताता हूँ कि जो भाई के पास में ये सब्जेक्ट है और जो साइंस ले रखी है वो CSIR नेट कर सकता है। और जिनके पास में आर्ट है, आर्ट वाले UGC नेट कर सकते हैं। तो तब जाके आप फिर कॉलेज लेक्चर बनोगे जब ये टेस्ट पास कर लोगे, NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद में आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल टाइम पे बात करते हैं हम साइंस की। साइंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उनके बारे में। केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, अर्थ साइंस, केमिकल साइंस और साइंस, और इसके अलावा अन्य अदर भी सब्जेक्ट रहती है और जो भी आती है साइंस के अंदर में। तो दोस्तों ये हो गई, इनके लिए हमें CSIR नेट पास करना होगा। अगर हमने ये सब्जेक्ट ले रखी है तो हमें CSIR नेट का टेस्ट पास करना होगा। अब इनमें भी दोस्तों ये नेट का जो टेस्ट है इसकी एग्जाम 6 महीने के अंदर लगती है, साल में 2 बार लगती है, 6-6 महीने के गैप के हिसाब से। तो दोस्तों इसकी भी जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग होती है, आर्ट और साइंस वालों की आपको बता दी। तो इसके लिए आपको CSIR नेट पास करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम आर्ट की। भाई कि आर्ट के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी, जो जिसने भी आर्ट ले रखी है वो आर्ट वाले क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट है उनके पास में, तब जाके उनके लिए ये अलग से UGC नेट का टेस्ट पास करना होगा। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल और अदर अन्य सभी। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट को आपने ले रखी है और इनसे रिलेटेड आपने मास्टर ऑफ डिग्री कर रखी है तो आप फिर ये नेट का फॉर्म भर सकते हो। और अब दोस्तों आर्ट के लिए तो आपको क्या करना है और साइंस के लिए कौन सी डिग्री करनी है उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। साइंस वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, भाई जो साइंस वाले नेट का फॉर्म भरेंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो कौन सी डिग्री पास होनी चाहिए तब जाकर वो फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों साइंस वालों के लिए BSc MSc जिस भी भाई ने कर रखी है मास्टर ऑफ डिग्री वो इसमें फॉर्म भर सकता है। और कम से कम 55% आपकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए। ST के लिए छूट है, ST को 50% चल जाएगी, लेकिन 55% सभी की होनी चाहिए। 55% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं आर्ट की। आर्ट में दोस्तों आपको BA+MA जिसने भी कर रखी है और MA+MCOM जिसने भी कर रखी है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। आर्ट के अंदर वो इसमें फॉर्म भर सकता है। परसेंटेज वही है आपकी, 55% कम से कम होनी चाहिए
एसटी को 5% की छूट है, 5% घटाएंगे 55 में से तो 50 बच जाएगी। ये आपकी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, तब तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो अन्यथा नहीं हो एलिजिबल दोस्तों। और दोस्तों CSIR नेट की बात करेंगे भाई, इसमें नेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के रहेंगे। 180 मिनट आपको टाइम मिलेगा। इन 180 मिनट के अंदर आपको पेपर हल करना है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहेगी। तो दोस्तों इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से आपको अगर 60 नंबर क्वेश्चन आप कंप्लीट कर देते हैं तो आप पास हो जाते हो। और UGC नेट की बात करेंगे तो दोस्तों UGC नेट में आप फर्स्ट और सेकंड भाग इसमें रहेगा। 180 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा, वही 3 घंटे का, वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सबसे पहले आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और फिर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के। इन 300 नंबरों में से आपकी परसेंटेज बन के आती है। जब आप जिस लायक रहेंगे, अगर आप ज़्यादा नंबर लेके आते हो तो आप JRF कंप्लीट कर लेते हो, उससे कम लेके आते हो दोस्तों तो आपको पता है कि भाई असिस्टेंट प्रो, और बिल्कुल ही कम लाते हो तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं हो। अगर दोस्तों आप JRF कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि बढ़िया टॉप नंबर ले आते हो इस टेस्ट में, तो आपको दोस्तों 4 साल तक 35,000 से लेके 42,000 रुपये तक आपको गवर्नमेंट पैसा देगी, यानी कि उससे छात्रवृत्ति मानो या कुछ भी मानो। अगर आप 2 साल के अंदर JRF कंप्लीट करने के बाद में अगर आप 2 साल के अंदर PhD करते हो तो दोस्तों ये पैसा आपको 4 साल तक मिलेगा। अगर आप PhD नहीं करते हो और 2 साल के अंदर आपने PhD के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपका पैसा रुक जाएगा, पैसा मिलना बंद हो जाएगा। ये दोस्तों इसके कुछ रूल है जिनको हमें फॉलो करना होता है। अब आपको पता है हाईएस्ट नंबर लाओगे तो आप JRF कर सकते हो, उससे कम ले आओगे तो आप नेट पास कर सकते हो, जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। और JRF कंप्लीट हो गया आपका तो फिर आप PhD कर सकते हो। PhD 4-5 साल की होती है, जिसके बाद में आप PhD करने के बाद में आपके नाम के आगे DR लग जाएगा, जिससे बोल जाता है डॉक्टर। दोस्तों अगर आप डॉक्टर अपने नाम के आगे लगवाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले PhD करनी होगी। अब आपको पता है जो भी PhD करता है उसके बाद में वो रिसर्च में चल जाता है, फिर आप रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च की फिर और हाईएस्ट तनख्वाह सब चीज़ बढ़ जाती है, उसमें फ़ायदा ही अलग हो जाता है। और आपको नेट है जो दोस्तों ये नहीं कि आप बार बार पास करनी पड़ेगी हर साल, आपको मात्र एक बार पास करनी है और वो हमेशा के लिए वैलिड रहती है। ये नहीं कि आपकी एक बार आपने पास की और उसके बाद में वापस पास करनी पड़ेगी या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी रहेगी। उसके बाद में आप कभी भी जब भी आपसे आगे की एग्ज़ाम पास होती है तब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। JRF के लिए दोस्तों एज लिमिट है 30 साल आपकी एज लिमिट रहेगी, आप 30 साल तक JRF कंप्लीट कर सकते। JRF की पूरी फॉर्म जानेंगे तो दोस्तों जूनियर रिसर्च फेलोशिप ये होता है जो आगे रिसर्च के लिए भेजे जाते हैं। फिर दोस्तों आप असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ऊपर हो, JRF पर PhD कंप्लीट हो जाती है तो उसके लिए फिर आप आगे पहुंच जाते हो। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा मोटा मोटा आंकड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर का। जो भाई बनना चाहते उन्हें दोस्तों 12वीं से सब्जेक्ट के हिसाब से कंप्लीट करना है कि हम कौन सी सब्जेक्ट ले, फिर उस हिसाब से पढ़ाई करें। और दोस्तों बढ़िया नंबर लाओगे, यानी कि आपकी डिग्रियों में 55% होनी चाहिए, और टेस्ट पास करने के लिए भी आपको बढ़िया नंबर लाओगे तो आप आगे पहुंचोगे। अगर कम नंबर लाओगे, क्योंकि यहाँ का जो पेपर है वो हार्ड होता है, नेट का आप ऐसा वैसा पेपर मत मानना, बहुत हार्ड पेपर होता है, इसलिए आप तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करना दोस्तों, और आपका नेट क्लियर हो, मेरी यही दुआ है भगवान से। बाकी दोस्तों ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड पाने के लिए फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, और लाइक शेयर ज़रूर करते।